तो क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले क्वेश्चन 4 तक करा दिया था। इन पैरेललोग्राम ABCD is a parallelogram. 2 points P and Q are taken on the diagonal BD. इस BD पर 2 पॉइंट P और Q ले लिए such that DP is equal to BQ. DP, ये जो DP की लेंथ है और BQ की लेंथ है वो आपस में बराबर है। DP is equal to BQ. शो दैट, हमें प्रूफ क्या करना है। ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट CQB. APD कहीं दिखाई पड़ रहा है, ये APD, ये ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा है CQB, ये। इनको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बहुत आसान तरीके हैं। कैसे कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये और इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और ये गिवन है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है। PD इज इक्वल टू BQ, ठीक है। इट इज गिवन दैट। कोई कंफ्यूजन? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कोई 3 चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। पहली पॉइंट मैं लिख रहा हूं AD इज इक्वल टू BC। इसका रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ABCD की जो अपोजिट साइड्स होती हैं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे इसका रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये रीजन लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, BQ इज इक्वल टू PD, BQ इज इक्वल टू PD। ये क्या है भैया, गिवन है, क्वेश्चन में ही कहा गया है, ठीक। दो चीज। तीसरा पार्ट, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल QBC इज इक्वल टू एंगल ADP, ठीक। क्या हो गया, ऑल्टरनेट, है ना, अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। आप लिखिएगा पूरा, ठीक है। 3 पॉइंट मालूम चल गए। ये साइड हो गया, एंगल बीच में आ गया, ये भी साइड है, साइड एंगल साइड, ठीक। बाई साइड एंगल साइड, एक्सियोम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल बिकम्स कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। लिख लेंगे पूरा। आगे देखिए, बाई CPCT क्या रिजल्ट निकल के आएगा, CQ। बाई CPCT जो रिजल्ट निकलेगा, ये जो लाइन CQ है क्या इस लाइन AP के बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि ये 3 जो हमने ले लिया था, ये नहीं लिया था, ये इसके बराबर होगी, ठीक है। बाई CPCT, बाई CPCT, CQ इज इक्वल टू AP, CQ इज इक्वल टू AP। यही हमें सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। तीसरा पार्ट क्या था, AQB CPD, AQB। अब की देखो AQB ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो जरा इसे मैं इरेज कर देता हूं, देखिए। हमें ये प्रूफ करना है AQB, ये वाला AQB और CPD, इनको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट को ध्यान से देखिए। ये जो PD है, सॉरी CD और AB, क्या ये साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो आपस में बराबर होंगे, क्लियर। और अभी ये भी कहा गया था, ये लाइन और ये लाइन भी आपस में इक्वल थी, गिवन था, ठीक। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, लेकिन ये उसमें नहीं आ रहा है, आ रहा है ये एंगल, ठीक है। ये एंगल ध्यान से देखो, तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाएगा, बराबर होंगे, क्लियर। तो वही साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल पे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। बाय CPCT, AQ इज इक्वल टू CP, ये जो AQ था और ये जो CP था ये बराबर हो गया, ये AQ और ये CP बराबर हो गई। ये तो गिवन था, ये इतना BQ और PD क्वेश्चन में गिवन है, बराबर है। दूसरा AB और CD साइड ऑफ द पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स। दो चीज। तीसरा ये एंगल अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गया, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ये लाइन कैसी होती है, दोनों पैरेलल होती हैं। जब लाइनें पैरेलल होंगी और एक ऐसी ट्रांसफर से कट करेगी तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड एक्सियोम से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाई CPCT AQ इज इक्वल टू BC। क्वेश्चन क्लियर। नाउ प्रूफ करना है APCQ इज ए पैरेललोग्राम। APCQ ध्यान से समझो, ये लाइन इसके बराबर थी,
और अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला और ये वाला प्रूफ किया था कि अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रेटल में अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो क्वाड्रेटल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इन AQCP, इन AQCP QC is equal to AP, AQ is equal to PC proved above, therefore side of the opposite sides, pair of the opposite sides of a quadrilateral AQCP are equal, therefore it is a parallelogram, therefore it is a parallelogram। इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे AQ is equal to PC, QC is equal to AP, दोनों बातें proved above, proved above, अभी हमने प्रूफ किया इससे पहले, है ना। ठीक, therefore AQCP is a parallelogram। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is a parallelogram, it is a parallelogram। APCQ are perpendicular, ये perpendicular है। From A and C on diagonal BD show that triangle APB, triangle CQD, APB ये वाला, ठीक है, इजी, ठीक। और दूसरा CQD, ठीक, इन दोनों का हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, प्रॉब्लम ये अगर 90 था, ये भी 90 था, एक एंगल 90 90 हो गया, क्योंकि साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होती हैं, तो दो साइड बराबर हो गई। तीसरा और कुछ है, बिल्कुल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन इसके क्या होती है, पैरेललोग्राम की पैरेलल होती हैं। हो गया प्रूफ। कौन सी लगेगी, एंगल साइड, है ना, एंगल साइड लगेगी, जो एंगल साइड, ठीक है। बाई CPCT AP इज इक्वल टू CQ हो गया, ये जो AP है तो ये CQ है, बाई CPCT प्रूफ हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AD इज इक्वल टू BC, ये जो AD है और ये BC इक्वल गिवन है, और AB पैरेलल CD, ये लाइन पैरेलल है। ठीक, शो दैट A इज इक्वल टू B, एंगल A ये और एंगल B ये आपस में बराबर है, एंगल C और एंगल D ये दोनों आपस में बराबर है, पहला। तीसरा प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC दिखाई पड़ रहा है, ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो हमें फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, चलो पहले यहाँ तक देखते हैं। हिंट उन्होंने दिया, एक्सटेंड AB को एक्सटेंड कर दिया है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C, ठीक, पैरेलल टू DA, यानी ये जो लाइन थी और ये जो लाइन थी ये पैरेलल है। ठीक, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ADCE इज अ पैरेललोग्राम। कोई प्रॉब्लम, पक्का। ठीक है, आगे देखिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले एंगल B जो होगा, जो एंगल B होगा वो ध्यान से सुनना। अच्छा, ये जो एंगल A है इसको और एक्सटेंड करें तो क्या ये एंगल और एंगल A बराबर होगा? yes, क्यों बराबर होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। दो लाइनें ऐसे टेढ़ी कट कर रही हैं ऐसी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अंदर बन रहा है ना ये, यहाँ से बनेगा। ठीक, करस्पॉन्डिंग हो गया। अगर यहाँ बनता तो यहाँ वाला लेते, अगर यहाँ वाला लेते तो यहाँ वाला ले लेते, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये एंगल A था, इसको हमने x मान लिया, तो ये भी x हो गया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। पक्का? ठीक, ये एंगल जो B था, B, इस B पे फर्क फोकस करते हैं जरा। इसकी लाइन एक्सटेंड कर दो, यहाँ लाइन एक्सटेंड कर दें तो ये नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से,
देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना था, सबसे पहला काम प्रूफ करना था एंगल ए और एंगल सी को इक्वल प्रूफ करना था, बी को, इनको, ये पहला काम था हमें। ठीक है, तो ये इस एंगल को हमने एक्स मान लिया। ठीक, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दूसरा गिवन था ए डी और बी सी इक्वल है और ये लाइन पैरेलल, इतना गिवन था। सही, हमने बाई कंस्ट्रक्शन इसको ईसी को इसके पैरेलल बनाया है ए डी के। ठीक है, तो ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम बन गया क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, क्लियर, और इक्वल भी होगी। देयरफॉर बाई कंस्ट्रक्शन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई कंस्ट्रक्शन हम पूरा लिखेंगे। ठीक है, ए डी सी ई, ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, पैरेललोग्राम, तो जितना ए डी होगा उतना ही ई सी होगा, जितना ए डी होगा उतना ही क्या होगा, ई सी होगा। सही, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू ई सी, एनी प्रॉब्लम। और जितना बी सी था वो भी ए डी के बराबर था, तो तीन साइड ए डी बी सी और ई सी बराबर हो गई। कोई प्रॉब्लम, पक्का सही है। देखिए ये एंगल एक्स है, तो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ये दोनों एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम एक अगर एक्स है तो दूसरा 180 माइनस एक्स होता है। ठीक, कैसे आएगा ये चीज, ये अगर एक्स है तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये एक्स हुआ है ना, ये अगर करस्पॉन्डिंग देखें तो इसका एक्स हुआ, ये बाहर वाला, ये वाला अंदर वाला कितना होगा बेटा, 180 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम, ठीक। ट्राइंगल बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, दो साइडें बराबर है, तो अगर साइड बराबर होती है तो दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे क्या, ट्राइंगल बी सी ई या बी ई सी इज एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हेंस, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, हेंस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू होगा एंगल बी ई सी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, दैट इज 180 माइनस एक्स। क्लियर हो गया, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, लिख लेंगे अपनी लैंग्वेज में। यहाँ तक समझ आ गया, पक्का। मेरे पास जगह कम है तो मैं इसको मिटा दूंगा, आपको समझा दिया मैंने। ये दोनों एंगल हमारे 180 माइनस एक्स और 180 माइनस एक्स हो गए। अच्छा ध्यान से ये सोच के बताओ, अगर ये एंगल 180 माइनस एक्स है तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा, इन दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 180। इसको मैंने एंगल बी नाम दिया था थोड़ी देर के लिए, तो एंगल बी प्लस 180 माइनस एक्स, इन दोनों का सम क्या होगा, 180। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल बी प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा 180। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये 180 कट जाएगा, माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा। एंगल बी की वैल्यू कितनी आई, एक्स, तो इस एंगल बी की जगह हम क्या लिख लेंगे अब, ये एक्स। तो क्या एक्स की, ए की वैल्यू भी एक्स है, बी की वैल्यू भी एक्स है, तो कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स को ए माना था और बी अपने आप एक्स प्रूफ हो गया, तो दोनों एंगल हमेशा कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूफिंग वर्क समझ आ गई यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक बार फिर से बता दें, देखो ध्यान से, ये एंगल एक्स माना था तो ये एक्स होगा, ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था इसलिए ये 180 माइनस एक्स था, ये भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ये 180 माइनस एक्स है तो ये एक्स होगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 180 होना चाहिए। ये एक्स है, ये एक्स सेम हो गया, एंगल ए इजिकल टू एंगल बी प्रूफ हो गया। पहले क्या प्रूफ हुआ, एंगल ए इजिकल टू एंगल बी। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। फिर से बताएं एक बार, ये x माना था, ये x हो गया बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 1x है तो ये हो गया 180 माइनस एक्स। सही, और वैसे भी अगर ऐसे डायरेक्ट करना चाहो तो ये जो पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम सप्लीमेंट्री होता है, मतलब अगर एक x है तो दूसरा 180 माइनस एक्स होगा।
ठीक, ये ट्रायंगल कैसा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ये 180 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये 180 माइनस एक्स है, तो ये लीनियर पेयर है दोनों। ठीक, ये क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा, तो ये x था, ये भी x निकल के आ गया। तो इससे प्रूफ होता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। पहला काम तो प्रूफ हो गया। दूसरा काम हमें ये प्रूफ करना था एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, सेकंड स्टेप में मैं इसको मिटा दूंगा। सेकंड स्टेप में प्रूफ करना था एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे प्रूफ करने जा रहा है, बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगी अभी। ठीक, अगर ये एंगल 180 माइनस एक्स था, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, तो ये कितना वैल्यू आएगी, 180 माइनस एक्स। सही, ये कैसे है, Z1 है उल्टा Z, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गया। ये 180 माइनस एक्स है, तो ये क्या आएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम ABCE पैरेललोग्राम है, ये x है, उसके बगल वाला एंगल कितना होता है हमेशा 180 माइनस एक्स होता है। क्लियर, तो ये दोनों एंगल 180 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स आ गए, तो ये भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, लिख लेंगे अपने आप। आगे देखिए, दो पार्ट में प्रूफ हो गए, तीसरे पार्ट में हमें ये प्रूफ करना था ABC और BAD, ABC और BAD, ABC, अब ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे। प्रूफ करने के लिए हमने सब लिखा था, ठीक है, और अभी जो हमने प्रूफ किया उसका हम यूज कर लेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, हर क्वेश्चन में उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, क्या प्रूफ करेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B का यूज करेंगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D का यूज करेंगे। सही, हमें प्रूफ करना था एंगल ABC और ABD, ABC BAD, ABC BAD, हमको इनको क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये एंगल और ये पूरा एंगल x और x आया था, याद होगा अभी आपको, बराबर थे आपस में। ध्यान से देखिए, AB कॉमन है दोनों में, AB जो है वो इसमें भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो पॉइंट नंबर 1 AB इज इक्वल टू कॉमन। AB क्या हो गई, कॉमन। सेकंड पॉइंट में BAD या ABC का एंगल है ABC, एंगल ABC, एंगल ABC, इसकी वैल्यू कितनी थी x, और वो किसकी वैल्यू थी, दूसरा एक और एंगल था हमारे पास BAD की वैल्यू भी x है ना, दोनों x तो आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये कैसे आया, प्रूव्ड अबव, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, वही तो है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यही तो है, ये A है ये B है। थर्ड पॉइंट, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो साइड एंगल साइड, इस ट्रायंगल में क्या क्या लिया, एक साइड लिया, एक ये एंगल लिया और एक ये साइड लिया, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड एक्सियोम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल बिकम्स सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल बिकम्स कॉन्ग्रुएंट। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT कह सकते हैं हम, AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT, AC इज इक्वल टू BD, यही प्रूफ करना था नेक्स्ट पार्ट में शायद, AC इज इक्वल टू BD। हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बाय CPCT, AC इज इक्वल टू BD। तो क्वाड्रेटल का ये एक्सरसाइज खत्म हो गया हमारा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ये सारे क्वेश्चन अपने आप होमवर्क में करके आइएगा।